टेकपाल टाइगर जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एवं जिला पंचायत सदस्य रामू धनगर जी, होलकर सेना के जिला अध्यक्ष मुकेश प्रधान जी, आचरू से प्रधान सुंदर सिंह बघेल जी, जिला उपाध्यक्ष प्रताप सिंह बघेल विधायक प्रतिनिधि, महुआ खेड़ा के यशस्वी प्रधान श्रीमान रेशमपाल सिंह बघेल जी, बनवारीलाल धनगर जी प्रधान बेदरामपुर एवं सभी सम्मानित साथियों, आप सभी का महुआ खेड़ा की पवित्र पावन भूमि पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। साथियों, समय का बहुत अभाव है, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने युवा तेज तर्रार जिला पंचायत सदस्य रामू धनगर जी को ही आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं और सभी का मार्गदर्शन करें। रामू धनगर जी। बहुत बढ़िया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई का। अरे बाल के ऊपर खड़े हो जाओ, जो हमें इतना सम्मान दिया। खड़े हो जाओ पीछे। लोग आगे आ जाओ भाई। ना बोलो भैया, आप बोलो भैया, आप बोलो पीछे से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। होलकर सेना भैया थोड़ा सा लगनी चाहिए यार, अपनों पर बुलंद रहे। जब तक आवाज बुलंद ना रहेगी सुने कोई ना, बहरी सरकार है अपनी बारे में बोलो। तो मजा आगे आओगे। सर्वप्रथम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में सिर झुकाते हुए आप सभी भाइयों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे प्रधान जी रेशमपाल प्रधान जी महुआ खेड़ा, बनवारीलाल प्रधान जी बेदरामपुर और भैयापुर से प्रधान जी हमारे सुंदर प्रधान जी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, दूर से भाग रहे हैं। देखो सुंदर प्रधान जी तालियां है। और हमारे भाई है, हमारे राज्य महासचिव है होलकर सेना के। उद्देश्य है हमारा होलकर सेना का गठन जो किया है भाई को पता है, मगर आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है सदस्यता अभियान का। सदस्यता अभियान है कि प्रत्येक गांव से, प्रत्येक मोहल्ला से 5 और 10 और 21 सदस्यीय टीम होनी चाहिए। अगर हमारे पास में प्रत्येक गांव से 21 सदस्यीय टीम होगी तो होलकर सेना का एक विशाल रूप होगा। होलकर सेना गैर राजनीतिक सेना है। यहाँ का उद्देश्य चुनाव लड़ना है। चुनाव कोई लड़ेगा, चुनाव का समय अलग होगा। इसका उद्देश्य है बहन बेटियों पे, माताओं पे, शोषित वंचितों पे उत्पीड़न। कहीं कहीं तो जमीनों घेरी जा रही है। और आज तो देखो जा रहा हो कि 2 गांव ऐसे हैं, 3 घटना है, कस्बा की भी घटना है इसमें, और सुल्तानपुर बिलौनी की घटना है, एक प्रभु का नगलाई घटना, बहुत एक रिसालों की भी घटना है। रिसालों की घटना संज्ञान में नहीं आई है। सालों में गोली चली काफी। देखो कैसी घटनाएं हैं। ऐसे समाज को गाजर मूली समझ के पीड़ित करो जा रहा हो, खावे की कोशिश कर रहे हैं। वह जा समाज बचावे के लिए हमारे भाई ने गठन किया होलकर सेना का, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे जिला बुलंदशहर में हमारे बड़े भाई मुकेश धनगर जी, और इनके साथ हम सब लोग लगे हुए हैं। इनके संगठन को इतना मजबूत करना है, प्रत्येक गांव से अपने इतनी बड़ी सदस्य की टीम होनी चाहिए। क्या हमारे महुआ खेड़े में देखो, महुआ खेड़ा एक ऐसा बूथ है जो धनगर समाज का मजबूत बूथ है। यहाँ अच्छो तुम्हारी तरफ आंख उठाए हुए थे, पहले 100 बार सोचे को। तो महुआ खेड़े को ये बात ना बनती क्या प्रभु को नंगला है या सुल्तानपुर बिलौनी है जहाँ पे तुम्हारे लोग दबे कुछ लिए बान कमाना है, ये में ज्यादा ताकत बनना है। मगर हमारा एक शेर देखो, बान कमौनी से अकेले 2-3 घर हैं और बेचारे भागा ढोले समाज के चक्कर में। यहाँ तुम्हारे लोग कमजोर हैं, दबे हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए होलकर सेना गठन है और उनके लिए ये सेना में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सदस्य ज्यादा से ज्यादा जुड़ो और मजबूत करो। बाकी मेरे साथ ही हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा बात रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को यहीं पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं वक्ताओं की कड़ी में आंचरू खुद से प्रधान श्री सुंदर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। सभी लोगों को नमस्कार, अभिनंदन। हमारा उद्देश्य है गांव-गांव जाकर होलकर सेना को संगठित करना, मजबूत करना। हमारा काम यह है कि हमारे लिए लड़ने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है।
जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, उनका कोई साथ नहीं देता, गरीब लोगों का। तो हमारा उद्देश्य ये है, एक होलकर सेना है, अहिल्याबाई होलकर सेना, जिनके अध्यक्ष हैं मुकेश धनखड़ जी, और बहुत दूर से आए हैं वेगपाल टाइगर जी, एडवोकेट हाईकोर्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत दूर से सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि संगठन को मजबूत कैसे करना है। ऐसा होता है कि हमारे क्या है, जो संगठन होता है इसमें विघटन पड़ा हुआ जाति बिरादरी के नाम पे। कोई खड़ा होता है तो कोई किसी सपोर्ट नहीं करता, एक दूसरे चलते हैं। बिरादरी में कोई आगे निकलता है तो उसको निकलने नहीं देते, उसको पैर खींचते हैं। कोई आगे निकलता बोलते भाई ये कैसे आगे निकल रहा है, तो उसको ही बोलते हैं सामाजिक विघटन। मतलब संगठित नहीं हो फिर तुम। अगर तुम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, इसका मतलब आप संगठित नहीं हो। हमें संगठित होना है। अगर कोई आदमी हमारे साथ में है, हमारी बिरादरी का है और वो आगे निकलना है तो सपोर्ट करना है। हमारी बिरादरी की सेना है, कभी कोई सेना नहीं बनी, अभी होलकर सेना बनी है, तो होलकर सेना के साथ में चलना है, सदस्यता ग्रहण करनी है, सबको इनके सपोर्ट में रहना है। अगर आप इनका साथ दोगे तो आपसे कोई भी लड़ने के लिए आपके सामने कोई भी आग उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। आप मजबूत हो, मजबूत तब हो जब तक आप संगठित हो। कहते हैं ना कि शेर अकेला होता तो कुत्ता भी शिकार कर लेते हैं। तो आपको अकेले नहीं रहना, सबके साथ में रहना, संगठित रहना है। और संगठित रहोगे तो किसी भी दम नहीं है कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे जैसे राम कॉलोनी की घटना है, तो वहाँ क्या हुआ, एक हमारी जो महिला थी, मतलब माँ बहन जो भी थी, उसके साथ में दबंग लोगों ने अत्याचार किया। वो गए थाने में, उनकी एफआईआर लिखी, लेकिन लिखने के बाद में एफआईआर बदल दी गई। मैं छोटी छोटी धाराएं लगाकर उसको छोटा कर दिया धारा को। तो हमारे जो होलकर सेना है, इन्होंने देखा इस केस को कि भाई ये तो बहुत हमारे जो महिला है, हमारे समाज में बहुत अत्याचार हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो होलकर सेना ने वहां धरना दिया, प्रदर्शन किया। और होलकर के साथ साथ में जो साथी लोग थे, सभी साथी लोग पहुंचे, हम भी पहुंचे, दूर दूर से क्षेत्र से लोग आए, हमने धरना दिया। वो धारा बढ़ाई गई, जो छोटी धाराएं थी, दबाव में आके प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने धारा बढ़ाई। तो ये होता है संगठन में शक्ति। तो मैं आपकी बाड़ी को, अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूँ और यही बोलता हूँ, और लोग साथ में हैं वो अपने कीमती समय का धन्यवाद। बेहतरीन, बेहतरीन। होलकर सेना, होलकर सेना, वेगपाल टाइगर, वेगपाल टाइगर, अहिल्याबाई होलकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं होलकर सेना के जिलाध्यक्ष श्री मुकेश प्रधान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद गुलाब सिंह भाई साहब। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। होलकर सेना जिंदाबाद, होलकर सेना जिंदाबाद, होलकर सेना जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, देखो ये जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं विवेकपाल भाई साहब, इन्होंने इसका गठन किया होलकर सेना का, और मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाया। अब मेरा काम ये है कि इस संगठन को एकत्रित करके बड़ा करना है और मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक खड़े उतरना है। जैसे कि मैं अब से पहले एक अपने गांव भैयापुर का प्रधान रहा हूं, लेकिन कठिनाई तो प्रधान बनने में भी पड़ती है, लेकिन बात है उस 5 साल उस प्रधानी को निभाना, अच्छी तरह से चलाना, ये भी एक महत्व रखता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, होने को तो ये कहती है कि जैसे हमारे गांव में सबसे ज़्यादा हमारा समाज है बघेल समाज, तो हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, हमें कोई नहीं सता सकता, अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कुछ जगह ऐसे भी हैं हमारे लोग कि जहाँ बहुत कम संख्या में रह रहे हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। तो हमने सोचा उनके भी साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने इस संगठन को बनाया। अब उस संगठन को, अब आप सब लोग को उसको संगठन को मजबूत करना है, मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ। और बाकी बातें हमारे राष्ट्रीय महासचिव विवेकपाल भाई साहब आगे की बात ये बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। होलकर सेना, वेगपाल टाइगर, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष। साथियों, हर लड़ाई लड़ने के लिए संगठन की जरूरत होती है। हमने संगठन में शक्ति है। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं, हर जिले के हर गांव से 5-5, 10-10 लोगों का अगर लोग सभी जुड़ेंगे तो हजारों लोगों की संख्या होगी। होलकर सेना का बहुत बड़ा परिवार होगा। दूसरा साथियों, समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं है तो कितना भी संगठन कर लें, दूसरे लोग हमको बहगला फुसला करके हमारा विखंडन कर देंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे बीच हमारे छोटे भाई
जो इलाहाबाद से चलकर आए हैं हमारे बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आपके बीच ये एक ऐसा शेर है और शिक्षा की वो ताकत है कि इस अधिवक्ता के सामने ना कोई एसएसपी, ना कोई, एक हमारे पत्रकार साथी भी हैं दिनेश जी, आज के समय में मीडिया और लॉयर एडवोकेट के सामने आप में से ही भाई एडवोकेट बनेंगे, पत्रकार बनेंगे। चंदन सिंह जी हरिकमल दर्पण से हैं हमारे बीच। साथियों, बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी तो हमारे साथी कहेंगे कि संगठन में शक्ति है, संगठन से रहिए और शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है साथियों, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। हमको जब तक अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सबके लिए लिखा है, सबके लिए समान अधिकार, लेकिन जब हमको अपने अधिकारों की पता ही नहीं है तो हम अधिकारों के बारे में जानेंगे कैसे, हम अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आगे हमारे मुख्य अतिथि भाई विवेक पाल टाइगर जी, राष्ट्रीय महासचिव होलकर सेना को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। विवेक पाल टाइगर, विवेक पाल टाइगर, होलकर सेना, होलकर सेना, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच का एक सफल और बेहतरीन संचालन जो कर रहे हैं हमारे गुलाब सिंह जी भाई साहब, और इस ऐतिहासिक जगह पर जहां हम लोग उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर मनोज होलकर जी, मुकेश धनगर जी जो होलकर सेना के जिलाध्यक्ष हैं, सुंदर सिंह प्रधान जी, महिपाल सिंह जी, प्रताप सिंह विधायक प्रतिनिधि जी, ललित बहोल जी, सत्येंद्र सिंह पीतमपुर जी, अनिल जी, एवं यहाँ सभी उपस्थित हमारे युवा साथी और हमारे समाज के बंधु साथियों, जैसा कि आप लोगों ने जो बताया कि आखिर होलकर सेना का गठन क्यों किया गया। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारी सभाएं जो हमारे समाज में बहुत पहले से व्याप्त हैं। आप लोगों को शायद यह पता होगा कि हमारे समाज के ऐसे भी संगठन हैं जो आरएसएस से पहले जिनका जो गठन हुआ है, जो महासभाएं हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा ना उनके बारे में कोई क्रियापद किया करूंगा, लेकिन आखिर इन सब चीजों होने के बावजूद होलकर सेना का गठन हम लोग करना पड़ा। साथियों, जब हम लोग विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां से हम लोगों ने देखा कि हमारे समाज के साथ, चाहे वह गांव हो, चाहे वह शहर हो, चाहे वह कस्बा हो, आए दिन हमारे समाज के साथ, समाज के बहन बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था। तो हम लोगों ने यह निर्णय किया कि सभाएं और जितने भी राजनीतिक दल बने हुए हैं वह कहीं न कहीं एक दूसरे के खिलाफ जाने पर डरते हैं या कतराते हैं कि कहीं न कहीं उनका या हमारा राजनीतिक नुकसान होगा। इसी को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जहां चाहे वह जिस भी राजनीतिक दल की राजनीति करता हो, लेकिन वह इस संगठन से जुड़ के मजबूत होकर अपने समाज की आवाज को उठा सकता है। इसीलिए हम लोगों ने होलकर सेना का गठन किया गया। फिर ये आया कि कोई जैसे कुछ संगठन बने, पाल के नाम से बने हैं, कुछ गडेरिया के नाम से बने हैं, कुछ संगठन धनगर के नाम से बने हैं। तो हम लोगों ने फिर इस पर एक विचार विमर्श किया कि संगठन का नाम कुछ ऐसा दिया जाए जिससे हमारे समाज के पूरा तबका, जो भी, चाहे वह धनगर टाइटल यूज करता हो, चाहे वह बघेल टाइटल यूज करता हो, चाहे वह पाल टाइटल यूज करता हो, चाहे वह गायरी यूज करता हो, वह सभी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सब इकट्ठा हो जाएंगे। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोगों ने राजमाता, अपने संगठन का नाम राजमाता अहिल्याबाई होलकर रखा। बातें बहुत ज्यादा हैं, बस संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि होलकर सेना आज 7-8 सालों से पूरे देश में उसकी जितनी क्षमता है अब कार्य कर रहा है। जहां भी हम लोगों को या हमारे संगठन के, हमारे टीम के लोगों को जानकारी होती है हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है,
हम लोग ना किसी से डरते हुए, ना किसी से उलझते हुए उस अन्याय और अत्याचार की आवाज उठाते हैं। चाहे वह थाने में हो, चाहे वह अन्याय की आवाज उठाने की बात थाने में हो, चाहे वह सड़कों पे हो, चाहे वह माननीय उच्च न्यायालय में हो, हम लोग बहुत मजबूती से समाज की आवाज को उठाते हैं। अब दूसरी चीज, संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए? संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए, एक और यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे इस गांव से, इस भगवान न करे कि इस गांव में कोई भी छोटी से बड़ी घटना होती है, यदि कोई भी युवा या कोई भी हमारा समाज का आदमी होलकर सेना के संगठन से जुड़ा रहेगा, आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो तुरंत यहाँ से लेकर घटना अपने जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं इनको सूचित करेगा कि भैया हमारे गांव में ये घटना घटित हो गई, अपने समाज के साथ अन्याय हुआ है। तुरंत इनके माध्यम से हम लोग सूचना होगी, तुरंत हम लोग डायरेक्ट डीएम और कप्तान से बात करके उसके न्याय दिलाने की बात करेंगे। तो इसीलिए हर गांव, हर मोहल्ले के लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग अपने होलकर सेना के साथ जुड़े। और यहाँ हमारे बहुत सारे सीनियर्स जुड़े हैं। मैं आप लोगों से यह प्रयागराज से चल के निवेदन करने आया हूँ कि एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि कहा भी गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में देना चाहता हूँ कि बलिया की एक घटना हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा। अपने समाज के व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया था। वहाँ का एक विधायक था जिसका नाम सुरेंद्र सिंह था, वर्तमान विधायक था, और उसी के जात के व्यक्ति ने अपने समाज के व्यक्ति को गोली मार दी थी। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि वहां उसकी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन जिसने गोलियों से अपने समाज के व्यक्ति को भूना था उसी के बिरादरी का विधायक वहां सुरेंद्र सिंह था। जब बुलडोजर उसके यहाँ जाती है तो वो जाके उसके सामने लेट जाता है, वो कहता है चाहे मेरी विधायकी चली जाए लेकिन मैं अपने आदमी का घर गिरने नहीं दूंगा। उस समय साथियों हम लोगों के आंखों से आंसू आने लगा कि हमारे समाज के केंद्र में भी मिनिस्टर हैं, राज्य में भी हमारे मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारे समाज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। चाहे तो ये फोन कर देते, वहां का डीएम, वहां का कप्तान वहां उसके घर पर खड़े नजर आता। हम लोगों ने यह निर्णय किया, करणी सेना और क्षत्रिय समाज ने उस व्यक्ति का, सुरेंद्र सिंह का सम्मान करने के लिए प्रयागराज में बहुत बड़ा आयोजन किया। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अपने जात के व्यक्ति हत्यारे के समर्थन में उसने आवाज उठाई, आज उसका यहाँ सम्मान समारोह होगा। यदि हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया तो यह हम लोगों के लिए शर्म की बात हुई। साथियों, हम सारे युवाओं ने एक राय होकर हम लोगों ने कप्तान कहा गए, सारी टीम, हम लोगों ने उससे कहा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक हत्यारे का समर्थन कर रहा है और उसके समाज के लोग उसका यहाँ सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। उसका सम्मान यहाँ नहीं होना चाहिए, कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो संयोग से साथियों वहाँ का कप्तान, वहाँ का सीओ और वहाँ का जो सचिव था वो भी ठाकुर बिरादरी से आता था। उसने कहा वकील साहब यह कार्यक्रम तो हो के रहेगा, आपको जो करना हो आप करिए। हमने कहा ठीक है, आपको जो करना है आप करिएगा, फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे हम लोगों ने सड़कों पे हमारे हजारों साथियों ने पूरा उसके सुरेंद्र सिंह का काफिला हजारों गाड़ियों के साथ आ रहा था। हम लोग पूरे सड़क पे लेट गए थे, हम लोगों ने उसका काफिला नहीं चलने दिया, वहाँ कार्यक्रम नहीं होने दिया। बहुत बढ़िया। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे लोगों में खून बहुत है, हमारे लोगों में जोश बहुत है। बस उस जोश और उस खून को जगाने की जरूरत है साथियों। बस मैं प्रयागराज से चल के यही आया हूँ कि आप लोग जागृत होइए, संगठित होइए। आपके समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार अब नहीं कर पाएगा। आप लोग मेरा या हमारी टीम का होलकर सेना का साथ देंगे तो आपका मान सम्मान मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। बस जय हो। इंकलाब, इंकलाब, होलकर सेना, देखभाल टाइगर, अहिल्याबाई होलकर, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों, मैं देख रहा हूँ यहाँ युवा बहुत ज्यादा संख्या में हैं और हमारे अधिवक्ता भाई विवेक पाल टाइगर जी
जो राष्ट्रीय महासचिव होलकर सेना से हैं, आप युवाओं को यह संदेश देने आए हैं कि आप कभी झुकिए मत किसी से। आपका विवेक पाल टाइगर प्रयागराज में बैठा हुआ है आपके लिए। आपके साथ कोई अत्याचार होता है, आप होलकर सेना से जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में और होलकर सेना के सदस्य बनिए। जहां भी समाज के साथ कोई घटना घटती है उसको ग्रुप में डालें और होलकर सेना वहां जाकर के आपका पीड़ित का सहयोग करेगी। बहुत बढ़िया। अब मैं महुआ खेड़ा के यशस्वी प्रधान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो धन्यवाद। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय होलकर सेना जिंदाबाद होलकर सेना जिंदाबाद होलकर सेना जिंदाबाद। सभी होलकर सेना के सभी सम्मानित जो बाहर से दूर दराज से आए हैं, मैं सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा तो यही कहना है कि सब नए युवा ये जो आए इनके साथ हम धन मन तन से साथ रहेंगे और जहाँ बहुत जरूरत बढ़िया। हमारी वहाँ मिलेंगे। सभी आए हुए सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।